अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गाजर खीर बना रही हूँ। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें मेरे पास 1.5 पाव चावल हैं जिनको मैंने भिगो के रख दिया था ताकि नरम हो जाएं। चावलों को तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले आप भिगो दें। 2 बड़ी गाजरें ले लें जिनको कद्दूकस कर लें। अगर छोटी हैं तो 4 और बड़ी हैं तो 2 बहुत हैं। 1 लीटर मेरे पास फुल क्रीम मिल्क है। 1 कप चीनी है। चीनी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 1 कप मेरे पास खुश्क दूध है और 4 से 5 मैंने छोटी सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक देगचे में आप चावल डालकर इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर आप पानी डाल दें ताकि चावल अच्छे तरीके से गल जाएं। जब चावल पानी के साथ बॉईल हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और पानी के साथ ही मैं सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दूँगी खोल के। खुली भी हैं, मैंने खोल के रखी थी इस तरीके से। तो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर दें और आप इसको कवर कर दें और अच्छे तरीके से चावल उबलने के लिए रख दें। कुछ देर गुजरने के बाद आप दरमियान में चमचा भी हिलाते रहें ताकि चावल नीचे ना लग जाएं। और फिर हम जब चावल उबल जाएंगे तो इन चावलों को लेके फूड प्रोसेसर के जग में डाल के हम इनको पीस लेंगे, या फिर आपके पास अगर हैंड मिक्सचर है तो उसके साथ आप जो है वो चावलों को पीस लें। तो अब मैं चावल लेके फूड प्रोसेसर के जग में डाल के थोड़ा सा साथ पानी ऐड करेंगे और चावल थोड़े से पीस लेंगे। ये मैंने बस 2-3 सेकंड आपने जो है ये इसको चलाना है ताकि बहुत ही ज़्यादा जो है मैश ना हो जाए। आधे चावल मैंने लिए थे, आधे चावलों को मैंने जो है वो ब्लेंड किया है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी। मिक्स कर लें। गाजरें जो हमने कद्दूकस की थी वो भी इसके अंदर चली जाएंगी। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हल्की आंच पे अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। साथ साथ आप चम्मच भी हिलाते रहें ताकि चावल नीचे लगे ना। ये देखें तकरीबन पौना घंटा गुजर चुका है। मैं इसको वक्फे वक्फे से हिलाती रही हूँ। अब चावल भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और खीर भी सही गाढ़ी हो गई है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत आप इसके अंदर पानी या दूध शामिल कर दें। मैं इसके अंदर आखिर में अब खुश्क दूध डालूंगी और फिर मज़ीद इसको अच्छे तरीके से हिला लेती हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप खुश्क दूध नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब तो हमारी खीर तैयार हो चुकी है। चावल भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
तो चलिए खीर मैंने बाउल में निकाल ली है। गार्निश के लिए आप इसके ऊपर जो भी नट्स अवेलेबल हों वो आप डालें। मेरे पास पिस्ते और बादाम है तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगी। ये तो खीर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।